अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये सुबह का टाइम है, दिन के ये 9-10 बजे का टाइम होगा। और मैं आज बना रही हूँ मूली के पराठे। मूलियाँ मेरे पास आई हुई थी, तो मैंने कहा आज मूली के पराठे बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ना मूलियों को कद्दूकश कर लेना है। और ये मुझे ना 2 मूलियाँ भी बहुत हो गई थी, क्योंकि मैंने और मेरी बेटी ने दोपहर को खाना खाना होता है और हस्बैंड शाम को आते हैं। लेकिन इस टाइम मेरा बहुत दिल कर रहा था कि हम दोपहर को खाएं मूली के पराठे। तो बेटी को भी पसंद है पराठे, वो बेशक आलू के हों या मूली के हों। तो मैंने कहा चलें आज यही बना लेती हूँ। अच्छा, मूली के जो पराठे हैं वो हर किसी का बनाने का तरीका मुख्तलिफ होता है। हम मूलियों को कद्दूकश करके पका लेते हैं, तो ये रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले पराठे बनाने के लिए मैं पहले आटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि पराठे बनाने हैं तो आटा तो लाज़मन गूंदना है। तो जी बस यहाँ पर मैं आटा गूंद लूँगी और आटे को आपने अच्छी तरीके से गूंदना है कि ताकि उसके पराठे जो है ना वो बहुत अच्छे बने। तो ना बहुत ज़्यादा सख्त गूंदना है, ना बहुत ज़्यादा जी नरम गूंदना है। तो मैं ऐसे गूंदूंगी कि जो है ना इसे बेलने में मुझे आसानी रहे। आटा गूंदने के बाद फिर मैं जी जो मूलियाँ हैं उनको हम पका लेंगे। तो उसके पकाने के लिए मैं फिर उसका मिसाला भी तैयार कर लूँगी। तो उसके लिए जो जब मैं तैयार करूँगी मूली के लिए मिसाला जो बनाऊँगी, उसके लिए मैं हरी मिर्चें, अदरक और जो लहसुन है ना उसे हैंडी चॉपर में चॉप कर लूँगी। और यहाँ पर देखें आटा मेरा बहुत अच्छा गूंद गया है, तो इसे हम कुछ देर के लिए रख देते हैं, थोड़ा सा इसे रेस्ट मिल जाएगा। बल्कि इसे अच्छी खासी देर रेस्ट मिला था, क्योंकि मैं बेटी को फिर स्कूल से लेकर आई थी, फिर मैंने पराठे बनाए थे। और आटा यहाँ पर गूंद चुका है। और किचन में जो बर्तन पड़े हुए थे थोड़े से, वो भी मैंने साथ साथ धो लिए हैं। तो चलें अब मैं ना मिसाला तैयार करती हूँ। तो सबसे पहले आपने लेने हैं हरी मिर्चें, थोड़ा सा मैंने टुकड़ा 1 इंच का अदरक का लिया था। और उसके साथ ही लहसुन जो है, लहसुन के मैंने 4-5 कलियां ले ली थी और इनको मैं हैंडी चॉपर में चॉप कर लूँगी। और इसके साथ ही मैं बताती चलूँ कि मैंने आज रमज़ान के लिए ख़रीदारी की है, ऑनलाइन कुछ मंगवाया है। तो मैंने कहा चलें वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, आखिर में ज़रूर देखिएगा मेरी वीडियो। जैसे ही लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें मैंने चॉप कर ली थी, फिर मैंने लिया था एक पैन और उसमें मैंने जी ऑयल डाला था। और इसमें वही जो लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें हैं वो डाल दूँगी और उनको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। अच्छा, आप जो है बेशक कच्ची मूलियों के भी पराठे बना सकते हैं, लेकिन हम शुरू से ही जो मूलियाँ हैं वो इस तरह से पकाते हैं और फिर पराठे बनाते हैं। तो इस तरह से हमें खाने की आदत है, तो इसलिए मुझे ऐसा टेस्ट अच्छा लगता है, क्योंकि हम बचपन से ही ऐसे खाते आ रहे हैं। चलें, तो फिर इसमें अब लहसुन अदरक को फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टमाटर, और टमाटर डालकर और उसके बाद हम मिसाले डाल देंगे। और मिसाले सब डालकर फिर हम भून लेंगे सब मिसालों को। और इसमें जो मैंने टमाटर डाला था वो एक बड़ा टमाटर था, उससे मैंने थोड़ा सा हिस्सा बचा लिया था, क्योंकि जो मूलियों का मिक्सचर है वो ज़्यादा था, तो इसलिए फिर मैंने इतना ही टमाटर डाला था। अच्छा, जैसे ही हमने इसमें टमाटर डाला है, इसके साथ ही हम मिसाले भी ऐड कर देंगे। और जो मिसाले मैंने डाले हैं, इसमें मैंने लाल मिसाला डाला है, और इसके साथ ही इसमें मैंने डाला है कुटा हुआ लाल मिसाला, नमक, और इसके साथ ही इसमें हल्दी डाली है, साबित सूखी धनिया डाली थी, और इसमें मैंने साथ में ही थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला था, इसे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं डाला था। और इसके साथ ही इसमें मैंने अजवाइन डाली है, क्योंकि अजवाइन डालना ज़रूरी है। अदरक और अजवाइन आप ज़रूर डालेंगे, इससे मूली के पराठे हज़म होते हैं। और इसके साथ ही इसमें मैंने सूखी मेथी भी डाली थी, तो मेरा दिल कर रहा था तो इसलिए मैंने थोड़ी सी सूखी मेथी भी डाल दी थी। और फिर इन सब मिसालों को मैं भून लूँगी, और टमाटर जब गल जाएंगे और मिसाला भुन जाएगा तो फिर हम इसमें मूलियाँ डाल देंगे जो हमने कद्दूकश करके रखी हुई हैं। तो हाँ, इसमें आप अनार दाना भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अनार दाना नहीं था, तो मैंने आखिर में जब मूलियाँ भून ली थी तो उसमें मैंने लेमन भी निचोड़ कर डाला था। और देखिए मैंने कवर करके रख दिया है। जैसे ही टमाटर गले हैं, अब मैं इस मिसाले को भून कर इसमें वही मूलियों का मिक्सचर डाल दूँगी। और आप इस मिसाले को ज़्यादा भी बना सकते हैं, अगर आपके पास मूलियाँ ज़्यादा हैं तो आप मिसाला ज़्यादा बनाएंगे। और मेरे पास मूलियाँ थोड़ी थी, तो इसलिए मैंने मिसाला थोड़ा बनाया है। ठीक है, और ये देखें जी, ऑयल भी निकल आया है।
अब हम इसमें कद्दूकश की हुई मूलियाँ डाल देंगे और उनको हम भून के उतार लेंगे। और ये इतनी मज़ेदार सा मसाला बनता है और चटपटा सा ये मसाला तैयार होता है मूलियों का। तो आप भी कभी इसी तरीके से रेसिपी ट्राई कीजिएगा। जैसे ही मैंने मूलियाँ भून ली थी तो फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और इतनी देर के लिए फिर मैं चली गई थी स्कूल बेटी को लेने के लिए, क्योंकि जब मैं वापस आऊँगी ये जो मिक्सचर है ठंडा हो चुका होगा तो फिर पराठे आसानी से बनेंगे। तो आपने भी थोड़ी देर के लिए इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख देना है, उसके बाद फिर आपने पराठे बनाने हैं। और जब मैं बेटी को स्कूल से लेने के लिए जाती हूँ तो मुझे जल्दी निकलना पड़ता है, क्योंकि फिर मुझे पार्किंग नहीं मिलती। और ये देखें, जैसे ही मैं बेटी को स्कूल लेने के लिए आई हुई हूँ और मुझे पार्किंग नहीं मिली, और जो साइड पे होती है ना जगह, वहाँ पे ही सब पार्किंग कर लेते हैं। तो फुल होती है इस टाइम। तो पहले तो सब साइड पे पार्किंग लगाते हैं, फिर उसके बाद दरमियान में जो जगह बचती है फिर सब वहीं पे गाड़ियाँ अपनी लगाते जाते हैं। और ये देखिए, मैंने एक साइड पे पार्किंग लगाई हुई है और जो दरमियान में जगह है अभी यहाँ पर भी सारी पार्किंग फुल हो जाएगी। और फ़र्ज़ करें अगर मैं ज़्यादा देर से आऊँगी तो मुझे बिल्कुल लास्ट में मिलती है जगह, बिल्कुल रोड के साथ ही मिलती है, और वहाँ पर गाड़ी लगाना भी ज़रा थोड़ी मुश्किल होती है, प्रॉब्लम होती है। लेकिन ख़ैर अब मैं पिक एंड ड्रॉप करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशल जब मैं जो छोटे बच्चों का एरिया है वहाँ से गुज़रती हूँ तो जो उनकी ब्रांच है तो इतना अच्छा लग रहा होता है। छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से बेबी होती हैं और उनको भी ज़्यादा तरजीह उनकी माएँ लेने आई हुई होती हैं, मदर्स लेने आई हुई होती हैं अपनी अपनी गाड़ी ड्राइव करके। तो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। जैसे ही थोड़ी देर के बाद छुट्टी का टाइम हुआ है तो बेटी आ गई थी, तो चलते हैं घर और फिर जी घर जाकर बनाते हैं पराठे। आज जी मेरे पास देसी घी आया हुआ है और ये हमें किसी ने दिया था, और इतना अच्छा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है देसी घी की। तो आज मैंने कहा चलें इसी में पराठे बनाती हूँ। तो सबसे पहले अपनी बेटी का पराठा बना लेती हूँ। तो उसे भूख लगी हुई थी तो मैंने कहा चले गरम गरम उसको पराठा बना देती हूँ। वैसे मैं बताती चलूँ, ये जो देसी घी है मुझे पाकिस्तान से आया है, गाँव से, किसी गाँव से आया है ये। तो इसलिए भी शायद इसकी खुशबू अच्छी है, ख़ालिस है, तो इसलिए। चलें अब पराठे बनाते हैं। और सबसे पहले मैं छोटे छोटे से पेड़े ले लूँगी, 2 उनको बना लूँगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पेड़े नहीं बनाने हैं आपने, छोटे छोटे से पेड़े आपने 2 बनाने हैं और उसके बाद आपने इनको बेल लेना है। और देखिए, आटा अच्छा गूंदा हुआ हो तो पेड़े भी अच्छे बनते हैं और पराठे भी अच्छे बनते हैं। तो दोनों पेड़ों को थोड़ा थोड़ा सा मैं बेलूँगी, पूरा तो नहीं बेलूँगी। जैसे ही थोड़ा थोड़ा सा बेल लूँगी उसमें मैं फिर एक पेड़े के ऊपर रख दूँगी मूली का मिक्सचर। तो वो मूली का मिक्सचर रख कर फिर मैं उसे फैला लूँगी पूरे मिक्सचर को। और ये देखिए जी, गरम गरम मूली का पराठा रेडी है, भाप उड़ाता हुआ। और इसके साथ मैंने पुदीने की चटनी बनाई थी, दही वाली। और ये था मेरा आज का
व्लॉग। इसके साथ ही चाहती हूँ इजाज़त। आप आगे वीडियो ज़रूर देखिएगा जो मैंने आज ख़रीदी है रमज़ान के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ऑनलाइन मंगवाया है, इसकी ऑफ़र आई हुई थी तो मैंने कहा ये मंगवाती हूँ। ये हैंड ब्लेंडर है, चॉपर है और 2-3 है और साथ में बीटर भी है। ये 5 in 1 है। तो ये देखिए, ये मंगवाया है मैंने। अब पता नहीं ये कैसे निकलता है, मैं क्या आपसे शेयर करूँ। ये देखिए, ये इसका ब्लेंडर, ये हैंड ब्लेंडर नहीं था मेरे पास। और ये छोटा चॉपर है इसके साथ। ये देखिए, ये छोटा चॉपर है और मुझे छोटे ऐसे चॉपर की ज़रूरत थी। और ये देखिए, साथ में ये मेजरिंग कप भी दिया गया है और इसके साथ ये वाला बीटर भी है। साथ ही ये देखिए, ये भी दिया गया है। अच्छा, ये 2-3 तरह के बीटर दिए गए हैं। एक करेंगे तो पता चलेगा कि ये कैसे है। शार्प होना चाहिए। इसमें मैं अभी कीमा भी करके देखूंगी। तो अब खैर से रमज़ान आ रहा है तो ऐसी चीज़ों की मुझे ज़रूरत है। तो अब देखते हैं ये कैसे निकलता है।